अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर की सफाई कर रही हूँ, जो मेरी रोज़ाना की रूटीन है। इस एरिया को तो मैंने रोज़ाना ही साफ़ करना होता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। अभी बच्चों को स्कूल लेने के लिए हस्बैंड गए हुए हैं, मुझे कह रहे थे चलो मेरे साथ, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं घर की सफाई करूँगी और आपके लिए खाना बना के रखूँगी, फजर के लिए दूध बॉयल करके रखूँगी, तो मैं नहीं जा रही, मैं इजीली सफाई कर लूँगी। इस तरह अगर बच्चों को बाहर भेज के पार्क में मैं सफाई करती हूँ ना, तो वो 10 दफ़ा अंदर आते हैं, 10 दफ़ा बाहर जाते हैं, फिर मुझे भी ना इतना मज़ा नहीं आता सफाई करने का, फिर मुझे बहुत डिस्टर्बिंग होती है। तो मैं जब भी बच्चे पारा पढ़ने के लिए जाते हैं या छोटे बच्चे सो रहे होते हैं, तब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उनके सोते-सोते सारे काम ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि मेरी स्पीड काम करने की इतनी तेज़ होती है ना, फिर मुझे बस मैं कहती हूँ मुझे बस अब रास्ते में कोई मेरी ब्रेक ना लगा दे। तो यहाँ पे सारी सफाई वग़ैरह कर लूँगी और बच्चों के आने से पहले-पहले मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हुई हुई थी। मैंने कहा बस ना, मेरे पास 1 घंटा है, इसके अंदर मैंने सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है और फिर देखती हूँ साथ-साथ क्या-क्या करना है। तो मैंने सुना था कि दातरी को एक तरफ धंधे होते हैं और दुनिया को 2 तरफ होते हैं, बट मैंने ये देखा भी है अपनी आँखों के सामने। अभी मेरी इतनी एज नहीं है, बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ट्विन्स हैं, फिर मोहम्मद अली, फिज़ा के बाद फजर और ईसा जो जर्मनी में पैदा हुए हैं। तो मैंने इतनी सी अपनी ज़िंदगी में मैंने दुनिया के लोगों के काफ़ी ज़्यादा रूप देख लिए हैं। लोग अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। मैंने सुना है जो ज़्यादा मीठे लोग होते हैं ना, वो खतरा होती हैं आपके लिए। अब मुझे नहीं पता कि ये हकीकत है कि नहीं, लेकिन मैंने देखा है कुछ ज़्यादा मीठे लोग भी ना आपके लिए अच्छे नहीं होते, दरमियाने लोग ही सही रहते हैं। और दुनिया को आप किसी तरीके से नहीं जीत सकते। हम लोग एक कुछ कुछ भी नहीं है हम। अल्लाह ताला ने हमें बड़ा ज़ेहन दिया, लेकिन जो चालाक और होशियार लोग होते हैं ना, उनके सामने हमारी सादगी, हमारा भोलापन कुछ भी नहीं होता। हम लोग अपने घर के काम कर रहे होते हैं, हम लोग कुछ भी शो ऑफ नहीं कर रहे होते, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग शो ऑफ करें। मुझे मेरी वो वाली बहनें बताएँ जो जर्मनी में रहती हैं, इटली में रहती हैं, फ्रांस में रहती हैं, स्पेन में रहती हैं, कनाडा में रहती हैं, यूके में रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं, सॉरी अमेरिका को यूके और सॉरी। तो मुझे ये बताएँ वो, तो ये क्या हम लोगों को दिखाने के लिए वीडियो वग़ैरह बनाती हैं, या हम लोग जो हैं वही दिखाती हैं? इसमें हम लोगों ने कौन-सा, क्या हम लोगों ने अपने बैंक बैलेंस वीडियो में शो कर दिए हैं, या फिर हमने अपने ज़ेवर निकाल के शो कर दिए हैं, या फिर हम लोगों ने ऐसा क्या हम करते हैं यहाँ पे रह के? ये जो ज़िंदगी है ना हमारी, ये नॉर्मल है, इसमें हम कुछ भी शो ऑन, शो ऑफ नहीं करते। अगर हमने घर में दाल बनाई है तो दाल ही दिखाएँगे, गोश्त नहीं दिखाएँगे। जिस दिन गोश्त बना है वो गोश्त ही नज़र आएगा, आपको बकरा नहीं नज़र आएगा। और ऐसा भी नहीं होता कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਖਾ ਲਈਏ। हीरे मोती तो थोड़ी खा सकते हैं। तो किचन की सफाई पे आ गई हूँ, बस स्पीड लगी हुई थी। मैं कहती हूँ कि दूसरों का दिल दुखाने के लिए तो लोगों ने ना डिप्लोमे किए हुए हैं। ये नहीं सोचते कि किसी का दिल दुखेगा तो आह हो निकलती है और उस आह से डरना चाहिए। और आप लोग तो बस आराम से किसी को बात कर देते हो। मुझे वो लोग जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे, अभी मेरी वीडियो पूरी ख़त्म भी नहीं हुई होती उनके सामने, तो वो फटाफट से लाइक कर देते हैं। उन लोगों को मेरा बड़ा सल्यूट है, क्योंकि जो इस दिन से आप लोग मुझे देख रहे हो, पहले दिन से ही आप लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ, तभी आप मुझे लाइक करते हो। तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, जो लोग आपको पहले दिन से नफ़रत करते हैं ना, आपको उस निगाह से देखते हैं, वो कभी भी, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, वो आपको कभी भी एप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी आपको खुश नहीं रखेंगे, कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है, एप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो हमेशा आपके नुक्स ही निकालेंगे। और यही वो दुनिया के लोग हैं जो अभी भी आपको अप हुआ होता हुआ नहीं देख सकते, आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकते। यकीन मानो, किसी की खुशी में खुश होकर देखो, आपको सुकून मिलेगा। हम लोग एक दूसरे को कुछ नहीं दे रहे, बस हम लोग एक दूसरे को सिर्फ अच्छा ही कुछ दे देना, तो यही सदका जारिया होता है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर बहुत कम है। क्या पता मैंने भी किसी का दिल दुखाया हो, जो मुझे भी लोग मेरा भी दिल दुखाते हैं इस तरह।
तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों की मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा जगह है और मेरी नज़र में उनकी और ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि वो मुझे सिखाते हैं। कहते हैं ना, ठुड्डे तट्ठे खा के इंसान सीखता है, तो वही हिसाब है। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, ये ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे मेरी गलतियाँ बताई। अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे, क्योंकि आप अगर मुझे मेरी गलतियाँ बताओगे तभी तो मैं सीखूंगी। और मेरी नज़र में कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं है, मेरी नज़र में वो इंसान बड़ा है जिसका दिल बड़ा है, जिसकी सोच बड़ी है। इस जैसे मुल्कों में रह के, यूरोप कंट्री में, अगर हमारा इतनी छोटी सोच हो, इतनी छोटी छोटी बातों को हम नोट करें, बजाय इसके कि हम जो असली पॉइंट है उसको पकड़ें, रियलिटी देखने की कोशिश करें, हम इर्द गिर्द की गंदगी देखते हैं, हम इंसान की वो चीज़ें देखते हैं जो हम खुद उनमें देखना चाहते हैं, ना कि अच्छी। लोग बनाने का मतलब ही यही होता है कि आप घर में क्या करते हो, क्या पकाते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, इसको ही रूटीन कहते हैं। यही होती है डेली की रूटीन, और इसको शो ऑफ कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं। आपकी नज़रों में शायद ये बड़ी चीज़ें होंगी, हमारी नज़र में ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल ज़िंदगी है। अच्छा, हमें मैं बताती चलूँ कि जो दूसरा रोलर वाला क्लीनर था ना, वेट क्लीनर, वो मुझे पसंद था। ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, बट इसके साथ ना साइडों पे छींटे नहीं पड़ती, बड़े अच्छे से नीचे से क्लीन हो जाता है और एक स्मूथली ना क्लीननेस आ जाती है। और फिर वही ना कि मैंने आपको बताया है कि जो रोज़ाना की मेरी रूटीन है, थोड़े थोड़े कपड़े मैं रोज़ाना धोती हूँ, इसीलिए तो हम लोगों को इतना बिल आ जाता है। मैं ज़रा भी मतलब कि वाशरूम में कपड़े नहीं रखती जो धोने वाले होते हैं। कभी एक आध दिन हो जाए तो फिर मैं नहीं करती इस तरह, वरना मैं रोज़ाना के रोज़ाना ही कपड़े वॉश कर देती हूँ। तो इसलिए साथ में मैं खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं और साथ ही मैंने दूध में पत्ती डाल दी थी। मैंने सोचा आते ही चाय बन जाएगी हस्बैंड के, और साथ ही रोटियां भी उन्होंने सिर्फ 2 ही खानी थी। मदली फ़िज़ा के लिए नहीं बना रही, क्योंकि वो स्कूल से खा के आएंगे, और मैंने नाश्ता कर लिया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नींबू का गिलास पिया है पानी का, और उसके बाद मैंने 2 खजूरें खाई थी। वो भी मैंने काम करते करते खाई थी। दरवाजे मैंने खोल दिए थे ताकि मेरी ज़मीन जल्दी सूख जाए। और बस मेरी एक रोटी अभी पकी थी तो हस्बैंड आ चुके हैं। मैंने कहा था ना कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ थी, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, मैंने उसके अंदर ही सारे काम कंप्लीट करने होते हैं। ईशा किधर है? ईशा आ जाओ, ईशा आ जाओ, सबके सामने आ जाओ। चलें जी, अब आ जाती हूँ रोटियों की तरफ। तो मेरी एक रोटी रह गई थी, वो साथ ही चिपक गई हुई थी। अब मुझे डर था कि उसने ऐसा ही करना है जैसा वो रोज़ाना करती है। अगर मैं पहले से रोटी बेल लूँ तो वो साथ चिपक जाती है, फिर उसका सत्यानाश हो जाता है। बहरहाल कोई बात नहीं, खुद ही खानी है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि ना शो ऑफ कर रही थी बच्चों से प्यार करके। तो हाँ यार, मैं शो ऑफ कर रही थी क्योंकि मेरे बच्चे हैं, तो मैंने शो ऑफ करना ही करना है। मेरा दिल करता है शो ऑफ करने को बच्चों से प्यार करके। अच्छा, फिर बाहर जो निकले तो वहाँ पर पंजाब पुलिस गार्डन मौजूद थे जो उन्हें गिरफ्तार करना चाह रहे थे। इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है, कोर्ट रूम नंबर 3 में फवाद चौधरी साहब। मदली ने भी आंदिया सार हर चीज़ उत्थे ही सुट छड़ी है, तो बच्चे छोटे भी तंग करन लग पे ने। तो फटाफट से मैं अपने किचन को समेट लेती हूँ। ये देखिए कितने सारे बर्तन मैंने धो के रखे हुए हैं, और इनको पहले समेटूंगी और फिर इसके बाद मैंने चना चाट बनानी है। तो मैंने ना चना चाट के लिए चने मैंने भिगो दिए हैं और आलू भी मैंने निकाल दिए हैं। पहले ये सारे बर्तन मैं समेटती हूँ, फिर मैं अगला काम करूँगी। तो हाँ जी, एक सिस्टर कह रही थी हम लोगों ने ना नॉर्दर्न लैंड से जर्मनी में शिफ्ट होना है, तो हमें बताएं कि वहाँ की जो है ज़ुबान वो एक है कि नहीं। तो हमारी और जर्मनी की ज़ुबान मैंने हस्बैंड से पूछा था, वो सेम है। नॉर्थर्न लैंड की और जर्मनी की जो लैंग्वेज है वो सेम है, ठीक है। और एक उसने पूछा था कि यूरो का क्या रेट है पाकिस्तानी अगर पैसों में कन्वर्ट करें तो आजकल के हिसाब से जो रेट जा रहा है 312 यूरो
312 रुपये रेट है। तो लगता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, उसकी करेंसी गिरती जा रही है दिन ब दिन ना, बहुत अफसोस लगता है। बट फिर क्या करें, क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं ना कर सकते। हमारे अफसोस करने से कुछ होना नहीं है, दुआ करने से होना है जो भी। तो अब फिर यही चीज़ है मैटर करती है कि हमारे मुल्क में कभी तो कभी ना खुशहाली आएगी ना, कभी तो अच्छे लोग आएंगे, दुआ ही कर सकते हैं बस हम, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। बच्चे इस्पारा पढ़ने के लिए गए हुए हैं, हस्बैंड बच्चों को लेके बाहर गए हुए हैं, मैं फटाफट से ये काम कर रही हूँ क्योंकि मैं इजी फील करती हूँ जब बच्चे घर से बाहर गए हों। ये जो गोश्त आलू बनाया हुआ था इसको मैं बर्तन में डाल लूँगी दूसरे में। हाँ जी, ये जो मेरा आप सूट देख रहे हैं ना, यही बात कर लेते हैं। ये जो मेरा पता कितने साल पुराना है सूट है, जब पाकिस्तान में हस्बैंड गए थे ना जर्मनी से, तब मैंने ये खरीदा था। इसका कलर बिल्कुल नहीं गया, इस सबसे मेन बात। और ये कलर मुझे बड़ा ही पसंद है। मेरे बहुत से सूट हैं जो फट गए हैं लेकिन उनका कलर नहीं जाते, तो मेरा दिल करता है कि मैं उन्हीं शॉप से वापस जाके कपड़े खरीदूं और पहनूं, बिल्कुल सादा सा, इतना महंगा भी नहीं कर लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आ गया है जी, तो न क्या आया, ओ नो। अच्छा जी, स्कूल से बच्चों के आने के बाद मैंने छोटे बच्चों को संभाला, उसके बाद बड़े बच्चों ने खाना नहीं खाना था, हस्बैंड बस खाना खा लिया था। फिर वो बच्चों को लेके ऊपर पार्क में चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन ये 2 घंटे बाद की बात है, बड़े बच्चे सपारा पढ़ने के लिए चले गए थे, छोटे बच्चों को हस्बैंड बाहर लेके चले गए थे। तो फिर मोहम्मद अली फिजा ने कहा था मामा अगर चाट बनाने ही लगी हो तो हमने भल्ले भी खाने हैं। एवं उन्होंने पास ना, मैंने उनके साथ नाम ही लिया तो उन्होंने कहा माँ भल्लों के बगैर तो हमने नहीं खानी चाट। तो फिर मैंने फटाफट से दही भल्ले बना लिए और फटाफट से हम लोगों ने फिर तैयार की है। चने भी मैंने पहले से नहीं भिगोए हुए थे, पहले ही भिगोने चाहिए थे मुझे, बट अचानक से प्रोग्राम बना था चाट बनाने का, तो हस्बैंड का भी दिल कर रहा था, मेरा भी दिल कर रहा था। जाहिर सी बात है रमज़ान में ही खाते थे चाट, उसके बाद तो खाई नहीं, तो आज काफ़ी ज़्यादा मूड हो रहा था। तो और बस मैंने फिर फटाफट से बना ली और बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की बनी। फजर यहाँ पे बहुत तंग कर रही थी, कह रही थी मुझे शूज़ पहना दो, और ईसा यहाँ पे मुझे तंग कर रहा था, कह रहा था मेरे शूज़ उतार दो। तो बस जब भी हम खाने के लिए बैठते हैं या कुछ भी खाने के लिए बैठती हैं तो इन बच्चों ने हमारे इर्द गिर्द ही होना होता है, वरना ये आलमोस्ट खेलते हैं, फिर जब खाने का टाइम होता है तभी ज़्यादा तंग करते हैं। तो फिर कोई बात नहीं, माएँ जो बच्चों के साथ मैनेज करती हैं वही माएँ बहादुर होती हैं मेरी नज़रों में। और बिल्कुल खिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, आती है दिमाग में ज़रूर, बट बाज़ दफ़ा मैं भी उकता जाती हूँ कि यार खाना खाते वक्त ही तंग करोगे, पहले नहीं कर सकते थे। तो भूख भी इतनी लगी हुई थी ना, बस मैं क्या बताऊँ। मैंने हस्बैंड को बोला चलते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी नहीं बट शाम को जाएंगे, शाम को पिज़्ज़ा खाते खाते ही वापस घर पे आएंगे। और तुम कहती हो ना कि मुझे शाम का मौसम, रात को अंधेरे में बाहर जाना अच्छा लगता है, तो फिर मैंने कहा ओके, ये तो आपने बहुत अच्छी मेरे दिल की बात कर दी। तो इसलिए फिर मैंने घर में आज मतलब सालन के तौर पे कुछ भी नहीं बनाया, चाट बनाई थी और जो कल का सालन पड़ा हुआ था फ़िश का, तो वो हम लोगों ने खाया था। थोड़ा सा मसाला था, थोड़ी सी फ़िश थी। तो ये हम बाहर से होके आगे थे। वो पिज़्ज़े का जो वीडियो है वो आपको फिर नेक्स्ट भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो एक अलग से मैंने बनाई थी। और वापस आके हम लोगों ने जूस पिया था मैंगो का। मैंगो मेरे पास पड़े हुए थे, 4 मैंगो मैं लेके आई थी और थोड़े से पक गए थे तो फिर मीठे मीठे लग रहे थे, तो लेकिन खाने वाले बिल्कुल भी नहीं थे, जूस वाले ही थे। इसलिए फिर मैंने इनकी 3 आंबों की गिरी निकाल के इनका अच्छे तरीके से जूस बना लिया। मैंने इसको फटाफट से ग्राइंड किया। हस्बैंड कहते थे बीच में बादाम भी डाल लो, मैंने कहा इतना ज़्यादा मतलब मैंगो डाल दिया है, हो सकता है कि बादाम फिर अंदर ना रगड़े जाएं। तो बस फिर मैंने सारे ग्लासेस में डाल दिया था और सब ने मिल के पी लिया। फजर और ईसा ने बिल्कुल भी नहीं पिया, वो तो बस इनसे बड़ा ही चिढ़ते हैं ना ये वाले मैंगो के जूस से, उनको बस दूसरा जूस दे दो शज़ान का। तो यहाँ पे फिदा अपने कबर्ड ठीक कर रही थी जूतों की, तो मैंने उसको बोला पहले पी लो बेटी, कह रही थी मामा नहीं पहले काम फिनिश करूँगी। हाई हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया हाँ। बाबा 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 की जान, it's my baby, it's my baby। हाँ? किने मारे, क्या हो गया? बाबा ने मारे, किधर? कम हाँ जी, हाँ जी।
यहाँ पे ईसा कह रहा था मामा मेरी जोन सा है ना पजामा वो गीला हो गया है, और फजर की नकल भी कर रहा था कि फजर को हाई हुआ है तो मुझे भी हाई हो गया। यार एक तो बच्चे छोटे छोटे बच्चों की नकल बड़ी करते हैं, फजर को कुछ हो जाए तो ईसा नकल करता है, ईसा को कुछ हो जाए तो फजर नकल करती है। तो यहाँ पे एक सिप तो लगा लिया मैडम ने, बट अब कह रही है नहीं ये मेरे अंदर नहीं लंघना। मैंने कहा चले ठीक है, फिर तुम इतने जोगी हुई तो इसलिए तो इतनी माड़ी हो। तो ईसा तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, उसने तो एक भी नहीं सिप लिया। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सबसे अपनी किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और अब मेरी बारी है पीने की। ये मेरी स्पीड चेक करें ज़रा।